हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सुबह के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति में मैं तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु जो छुटकारा देता है, जो चंगाई कुंडेल देता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा स्तुति तारीफ करते हैं। जो गवाही का जो जीवन देता है, ओ लॉर्ड जीसस हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी लोग आज सुबह के समय में प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा स्तुति और तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जहां जहां जाएगा मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरे संगो साथ रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जब हम 91 भजन संहिता पढ़ते वहां लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, वो शांति पाएगा, वो आशीष पाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है, प्रभु का महिमा। इसलिए आज सुबह के समय में प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, जय जयकार करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि वह जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो परमेश्वर सब कुछ बदल देता है, जो परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं अपने संकट में, जब परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो प्रभु प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, वो छुटकारा देता है, वो चंगाई देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय के लिए कि आपने पिता परमेश्वर जीवित रखा। आज हम देखते कि कितने लोग जीवित नहीं हैं, जो प्रभु में सो गए हैं, लेकिन आपने जीवन दान दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने छुटकारा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जो आपने जो जीवन दान दिया इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आज के दिन भी हम प्रभु की स्तुति कर सके और आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज जो हमेशा चंगा करता है, जो छुटकारा देता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ऐसा परमेश्वर हैं, हालेलुया, जो आप तरस खाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की किताब में 32 अध्याय में कि वही घायल करता है और वही चंगा भी करता है, वो छुटकारा भी देता है। हालेलुया। वो क्या करता है? वो चंगा करता है, वो छुटकारा देता है। और एक जगह परमेश्वर ने वादा के वचन लिखा है कि तेरा इलाज करके मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। यही यहोवा की वाणी है। धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कई लोग अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं हालेलुया वो इलाज को, वो ट्रीटमेंट को, लेकिन वो ट्रीटमेंट सिर्फ नाम की ही है। लेकिन यीशु जो चंगा करता है वो परमानेंट करता है, वो जीवन देता है, वो ब्लेस करता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से भाई बहन जो गवाही दे रहे हैं, आप संडे को सुनते भी रविवार को, कि कैसे परमेश्वर उन भाई बहनों को छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। एक भाई जो एक पहाड़ से गिर गए थे, परमेश्वर ने उन्हें बचाया और जीवन दान दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। और एक भाई जो कोरोना से इन्फेक्टेड थे और अब बताते हैं कि सचमुच में महीने भर जो हॉस्पिटल में थे कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब उसे प्रार्थना को सुनना शुरू किया और उसी दिन से सुधार आती गई। हालत जो पहले बिगड़ती चली जाती थी, लेकिन प्रार्थना को सुनने और रिसीव करने के द्वारा, कन्फेस करने के द्वारा वो हालत सुधरती गई, सुधरती गई, सुधरती गई। और अंत में क्या हुआ? उसे डिस्चार्ज किया गया और वो चंगा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा हमारा परमेश्वर जो अद्भुत कामों को करता है, और वह अद्भुत कामों को करने से हमारा परमेश्वर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया। कितनी सारी गवाहियां आपने सुना है जिसके जीवन में जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। एक बहन को लिकोरिया की बीमारी थी, कैसे परमेश्वर ने उसे चंगा किया, वो भी अद्भुत रीति से। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर, देखो हमारे परमेश्वर को जब पुकारो तो प्रभु सुनता है, वो प्रार्थना को सुनता है और वो जवाब देता है, वो उत्तर देता है। क्योंकि विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए प्रभु में क्या करना है? विश्वास योग्य बने रहना है, प्रभु में अड़े और खड़े रहना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां पर क्या लिखा? यदि तुम मेरे विरोध चलते ही रहो तो मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? मैं 7 गुना संकट डालूंगा। ये जो इस्राएली थे
वो परमेश्वर के वचन को जानते थे, परमेश्वर ने इतना बड़े बड़े अद्भुत काम किया, लेकिन फिर भी क्या करते थे? वो मरमर करते थे, वो बुड़बुड़ाते थे, वो कुड़कुड़ाते थे। जब हम इब्रानी की किताब में पढ़ते हैं 3 अध्याय में पढ़ेंगे इस वचन को। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम पढ़ते इब्रानी की किताब 3 अध्याय और हम जब 7 वचन से पढ़ते हैं, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जो जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। देखो 40 वर्ष तक परमेश्वर ने अद्भुत कामों को दिखाया, उनके आंखों के सामने में अद्भुत काम किया। वो क्या क्या काम किया था परमेश्वर ने? लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर जो वो रो रहे थे, दुखित थे, उनके चिल्लाना को सुनकर परमेश्वर ने अगुवाई करने के लिए मूसा को भेजा और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अगुवाई किया। हालेलुया, जब वो जंगल में जा रहे थे वहां पर परमेश्वर ने खाने के लिए रोटी दी। परमेश्वर उनके जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया, जो मांगा वो दिया, जो कड़वा पानी था वो मीठा हो गया। और परमेश्वर ने कितनी सुरक्षा किया, कितना संभाला, आग के खंबे के द्वारा, बादल के खंबे के द्वारा सुरक्षित किया। जो लड़ाई लड़ने के लिए आते थे इनके विरुद्ध में, परमेश्वर ने उनको क्या कर देता था? परास्त कर देता था। परमेश्वर जयवंत और विजयी बनाता था। कितने सारे अद्भुत काम इन्होंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर को परखा, प्रभु क्यों नहीं करता, और दोष लगाते थे, प्रभु क्यों नहीं करता। हालेलुया, प्रभु के वो मिरेकल को, वो अद्भुत कामों को अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी आज परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए जो विश्वासी हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो सबको जानने के बावजूद भी जो पाप में लगे हुए हैं, जो पाप में हैं, प्रभु उनको कहता है, क्या कहता है कि जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। और तब क्या हुआ? तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया, आज हम देख रहे हैं कोरोना, और आज हम देख रहे हैं ये सब क्यों? ये पाप इतना बढ़ गया और उसकी वजह से परमेश्वर का दंड आ रहा है। ये क्रोध, ये दंड है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये क्या है? ये पाप क्या हो रही है? ये पृथ्वी पर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। किसी को कोई डर बैठे, चोर चोरी और चोरी कर रहा है, हर तरह के लोग, मतलब पाप है, छल है, गलत चीजें हैं, चोरी में लगे हुए हैं, किसी का कोई डर नहीं। हालेलुया, जो पहले नॉर्मल थे, जो दूसरे थे, वो भी आज सब चीजों में गलत में जाकर पड़ चुके हैं। और हम क्या देखते हैं? उसका नतीजा क्या देखते हैं? आप देख रहे हो दुनिया में, ये न्यूज रोज सुन रहे हो, उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर अब भी कहता है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और मेरे पास लौटो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, प्रभु कहता है। लेकिन जब इसराइलियों के लिए परमेश्वर रोज बात करते थे मूसा के द्वारा, मैं बिचवाई करता था मूसा, लेकिन फिर भी इसराइलियों का मन परमेश्वर से दूर रहा और भटकता रहा। जब हम 12 वचन में पढ़ते इब्रानी की किताब 3 अध्याय 12 वचन में कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। क्या लिखा हुआ है? कि हे भाइयों, यह चेतावनी मिल रही है, वार्निंग दिया जा रहा है कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें क्या कर देता है? परमेश्वर से क्या कर देता है? दूर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं इंग्लिश में, टेक हीड ब्रेथरेन लेस्ट देयर बी in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम पढ़ते हैं आगे के वचन में, वो रंजीत दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कि कहा जाता है कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि कठोर न करो अपने मन को, अविश्वासी मन ना हो तुम्हारे जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर का कोप किन पर पड़ता है? जो परमेश्वर के वचन को सब कुछ जानने के बावजूद मिरेकल देखा, अद्भुत काम देखा। पहले आपको दुष्ट आत्मा तंग करती थी, लेकिन जब यीशु का नाम सुना तो दुष्ट आत्मा चली गई, आपने विश्वास किया। लेकिन अब आपकी पोजीशन कहाँ है? अब आपकी स्थिति परमेश्वर में कैसी है? कई लोगों को जो बीमारी थी, जो परमेश्वर चंगा किया। कई लोगों के पास जॉब नहीं थी, परमेश्वर ने जॉब से ब्लेस किया। कई लोग जो कर्ज में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने मिरेकल किया और अद्भुत काम किया, कर्ज से आजाद किया। लेकिन आज उनकी स्थिति कैसी है? क्या वो प्रभु में है? क्या फिर से वो क्या हो गए हैं? प्रभु को छोड़ दिए हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कोप किन पर आता है? जो प्रभु को मानकर छोड़ देते हैं। हालेलुया। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर के निकट आ जाओ, परमेश्वर के समीप आ जाओ। परमेश्वर की जब आप समीप आओगे, अपने मन फिराओगे, परमेश्वर के निकट आओगे, तो परमेश्वर क्षमा करेगा। जो सच में जो पश्चाताप करते, जो सच में मन फिराते, परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब हम 16 वचन पढ़ते कि भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाओगे? क्या केवल उनसे ही नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हालेलुया। इसलिए आज अपने जीवन में अविश्वास को जगह ना दे। हालेलुया। भरोसा करे परमेश्वर पर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कैसे देखो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जो मिस्र की गुलामी में थे तो परमेश्वर ने वहां से आजाद किया। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। और देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया, अद्भुत काम किया। लेकिन फिर भी क्या करते रहे? परमेश्वर के लिए क्या करते रहे? परमेश्वर को धोखा देते रहे। हालेलुया। जब मूसा जब पहाड़ में चला गया तब क्या हुआ? उन लोगों ने क्या किया? इस्राएली लोगों ने अपने लिए मूर्ति खोदकर बना लिया और उसके आगे दंडवत की और तब परमेश्वर का कोप भड़का उनके ऊपर। हालेलुया। और जब हम देखते हैं निर्गमन की किताब 17 अध्याय में, और वहां पर हम देखते हैं, और वहां पर भी वो मूसा से वाद विवाद करते हैं इस्राएली लोग। इसलिए वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उसे कहा तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुड़बुड़ाने लगे। वो मरमर करते थे, वो बुड़बुड़ाते थे परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। और तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? ये एक बार नहीं बोलते थे, ये बार बार बोलते थे, बार बार बोलते थे। जब लाल समुद्र के पास खड़े थे तभी वो कहते थे क्या तू हमें मारने के लिए तो यहाँ पर लेकर आए? यानी बार 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 यही वर्ड्स को वो बोला करते थे। लेकिन देखो फिर भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वो जो नील नदी में थी वो क्या हुआ? जो कड़वा पानी था वो मीठा होकर बदल गया। प्रभु ने इनके आंखों के सामने में इतने सारे अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। कि फिर भी आज क्या करते हैं? आज वो गलत कामों में हैं। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी और उस आज्ञा में क्या था कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, न आकाश और पृथ्वी या पृथ्वी के जल में है तो उसको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके क्या करता हूँ? उनको भी दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। आज हम क्या देखते हैं? वो अपने जीवन में क्या खोद बैठे हैं? वो सारी चीजों को प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिए हैं और इधर उधर जा रहे हैं। इसीलिए आज हम देख रहे हैं हालेलुया कितना जो एक एक घर में 2-2 लोगों की मृत्यु हो रही है, एक एक घर में 3-3 लोगों की हो रही है। ये सब क्या है? ये क्रोध, ये दंड है। इसलिए अब परमेश्वर के पास आ जाओ, मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। उन लोगों के जैसे ना करो जो इस्राएली लोग क्या करे? बुड़बुड़ाते थे, मरमर करते थे, ये नहीं दिया, वो नहीं मिला। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद। इसलिए अपने जो कठोर मन है वो कठोर मन को दूर करो, नम्रता के साथ आओ। हर हठीले मन को दूर करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। अविश्वासी मन आज आपके जीवन से दूर हो। हालेलुया। आपके मन में किसी के प्रति कुछ है तो माफ करें और माफी मांगे। पूर्ण रीति से खाली होना चाहिए, पूर्ण रीति से निर्दोष और निष्कलंक। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दे, अपने आत्मा प्राण देह को, शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर कर दे। हालेलुया। एक जगह वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसको छुटकारा, किसको चंगा करता है, किसके जीवन को ब्लेस करता है, फलवंत करता है।
यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था की किताब 26 अध्याय में 3रा वचन में, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं आज तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा और अपनी भूमि क्या करेगी, उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने लिए फल दिया करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और जब हम निर्गमन की किताब 15-26 वचन में पढ़ते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, मतलब एग्जैक्टली वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, इसलिए आज अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें, वचन के पीछे पीछे चलने वाले होकर हालेलुया अपना जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोगों ने आज वचन को सुना है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, वो फलवंत हो। हालेलुया, प्रभु मदद करना, सहायता करना आपके हाथों में समर्पित करते हैं। एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो परमेश्वर आपसे जो दूर है, जिनका मन कठोर हो चुका है, हालेलुया प्रभु जी उनके पत्थर हृदय को दूर करना, मांस कहते थे ना प्रभु, मदद करना पिता अपना दया वाला हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, प्रभु दया करो, तरस खाओ पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु मदद करो, सहायता करो, आज इनका जीवन बदल जाए, जो प्रभु से दूर है आज वो प्रभु के समीप आ जाए, सभी लोग परमेश्वर के निकट आ जाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपने आत्मा प्राण और शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करें। बोलो जो भी मैंने पाप किया है प्रभु मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दे, तेरे पीछे पीछे चलने के लिए मेरी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को सरेंडर करें, अपने आत्मा प्राण देह को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें, अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, पश्चाताप करें। हालेलुया, यदि किसी के और आगे आपने दंडवत किया तो प्रभु से माफी मांगे। बोलो यीशु ही परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर कहता है यदि तू वचन पर चले तो मैं तेरे जीवन में क्या करूंगा, हालेलुया सब कुछ ठीक करूंगा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 8 अध्याय 51 वचन में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा, वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। इसलिए वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि इसके पर चलने वाले बन जाओ, परमेश्वर का प्रेम से भर जाओ। इसी वक्त राइट नाउ, आज सुबह के समय में अपने जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु कहता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु आपको हर एक महामारी से बचाएगा, प्रभु आपको हर एक एक्सीडेंट से बचाएगा, हर एक और हानि और नुकसान से बचाएगा, हर एक मृत्यु से बचाएगा। जो कौन लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के पीछे चलेगा, जो परमेश्वर के वचन को मानकर उसके पीछे चलेगा, हालेलुया वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हर एक जनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में, ओ राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, ओ मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला। लॉर्ड जीसस, कई लोग डर में हैं, भय में बैठे हैं, ये कोरोना का डर, ये डर में है, भय में है। ओ लॉर्ड जीसस, कितनी सारी जो महामारी है, लेकिन आपने प्रकट करके दिया कि और भी कुछ होने वाला है। ओ लॉर्ड जीसस, सभी तैयार हो जाए, अपने आत्मिक जीवन की तैयारी शुरू करते हैं, मजबूत हो जाए प्रभु में। हालेलुया, आपके चारों ओर बाड़ा होना चाहिए, वो बाड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। कब होता है? जब हम रोजाना प्रार्थना करते, वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया, अपने आप को सरेंडर करें। ओ लॉर्ड जीसस, सबको प्रार्थना करने का आत्मा देना, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए मदद करना। जो लोग डर में बैठे उनके जीवन से डर को दूर करना। हालेलुया, कोई डर नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि अचानक आने वाली विपत्ति को देखकर मत डरना। हालेलुया, बल्कि आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सभी भाई बहनों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, हर एक डर इनके जीवन से जाए, हर मृत्यु को डर इनके जीवन से जाए, हर एक कोरोना का डर इनके जीवन से जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ रबकती रबशंत रबकती, प्रभु कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मेरा तेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं वचन बेचकर तुझे चंगा करूंगा। प्रभु कहता है ओ लॉर्ड जीसस, तरस खा कि कितने लोग मर रहे हैं पिता परमेश्वर आज कोरोना से, प्रभु उन पर दया कर, ये प्रार्थना उन तक पहुंचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
छुटकारा दे। हालेलुया रबकतिरा रबशंतरा लेबकतिरा रबकतिरा। मैं प्रार्थना करती छुटकारा दे, चंगा कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हर कोरोना से जो पॉजिटिव है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो इन्फेक्टेड है बी हील्ड एंड बी डिलीवर। मैं प्रार्थना करती जो कष्ट दुख तकलीफ परेशानी में होकर गुजर रहे हैं ओ रबकतिरा रबशंतरा लेबकतिरा, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। कई लोग पिता परमेश्वर जो आज गलत डिसीजन ले अपने जीवन में, कई लोग नाश करने की सोच रहे अपने आप को, मैं प्रार्थना करती हूँ हानि और नुकसान मृत्यु को इनके जीवन से कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। नेगेटिव थॉट बुरे विचारों को इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ। सुसाइडल स्पिरिट अंधकार की शक्ति को आपके जीवन से निकाल देती हूँ। रिमूव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा। प्रभु छुटकारा देती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में जो लोग हॉस्पिटल में इस वक्त हैं, जो एडमिट है, जो हॉस्पिटल में है, हालेलुया जो लोग आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर में हैं, ओ रबशंतरा रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ओ परमेश्वर तरस खाने वाला, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाए। हालेलुया छुटकारा देना, चंगाई को उंडेल दीजिए यीशु अप्पा। और रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा रबकतिरा। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। आगे जीवन से बीमारी और समस्या जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया धन्यवाद यीशु। रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा रबकतिरा। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही प्रभु जी, हालेलुया जिनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना पिता परमेश्वर। इनके शरीर में जो भी कमजोरी है उसको दूर करना पिता परमेश्वर, पूरा करना। हालेलुया रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा। जो दर्दों में, जो बीमारियों में, जो समस्याओं में है, ओ यीशु राजा दया कर तरस खा, और चंगाई वाला हाथ बड़ा छू ले पिता परमेश्वर। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शरीर में जो बीमारी, जो कमजोरी है यीशु के सामर्थ्य नाम में जादो चंगे हो जाए। तंदुरुस्ती और अच्छा हेल्थ की घोषणा करती प्रभु जी, चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की रोग, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए। यदि वो कैंसर की बीमारी हो, यदि वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, यदि कोई सर से लेकर पांव तक कोई ना कोई बीमारी हो, यदि कोई स्किन की रोग हो, कोई समस्याएं हैं, हालेलुया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा रबकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जाते यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट एविल स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो छुटकारा देती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के दुष्ट जो भी दुष्ट आत्मा तंग करती जाते जाए, हर प्रकार की बीमारी, चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी भी क्यों ना हो, चाहे लाइलेज बीमारी भी क्यों ना हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, हर एक पेट का दर्द से आजाद हो जाए, जिनको सर्दी खांसी बुखार है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, जिनका कोरोना का लक्षण दिखाई दे रहा है, सिम्पटम्स नजर आ रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, जहाँ हर एक खांसी खत्म हो जाए, हर एक बुखार खत्म हो जाए, हर एक दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु चंगा कर दिया, प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा नमानि रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा। हालेलुया धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। प्रभु मदद किया, छुटकारा दिया, चंगाई को उंडेल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा 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 रबशंतरा रबकतिरा। हालेलुया धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु चंगा करते, धन्यवाद करती हूँ जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो पैरालाइज्ड है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका डायलिसिस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो मशीने के ऊपर जी रहे हैं, रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा रबकतिरा, जो ऑक्सीजन के ऊपर, जो मशीने के ऊपर सांस ले रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। प्रभु चंगा कर दे, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर तरह की हड्डी के रोग समस्या जाए, जिनको स्क्रू या प्लेट लगा यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया जो पैरालाइज है चंगे हो जाए, जो व्हील चेयर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया हर कमजोरी जाए आपके हाथों पैरों में यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जो अधरंग की बीमारी है चंगे हो जाए। और रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा रबकतिरा, वो छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया धन्यवाद है। शारीरिक मानसिक रोगों की समस्या जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो झुक नहीं पाते झुकने लगे, जो बैठ नहीं पाते बैठने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, प्रभु चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो छुटकारा दे दे, धन्यवाद करती प्रार्थना करते आपके परिवार को यीशु के लहू में कवर करती आपके जीवन को हालेलुया सुरक्षित करती हूँ। आपके आने जाने मार्गों में सरदूत के बारे में यीशु मसीह के लहू में कवर कर देती यीशु के समर्थ प्रभु। हर एक इन्फेक्शन से, हर कोरोना से बचाना पिता परमेश्वर, और इनके गाड़ी इनके व्हीकल को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ इनका टूटा घर फिर से जुड़ जाए और एक होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके घर में परिवार में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े होते, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके घरों में शांति स्थापित करते, लड़ाई झगड़ा को इनके जीवन से निकालते, हर दुष्ट आत्मा जिनके जीवन में कैप्चर करके रखिए यीशु के समर्थी नाम में जाते जाए। प्रभु छुटकारा दे दिए, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी महिमा स्तुति तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। हालेलुया, जो नशे में जकड़े हुए यीशु के समर्थी नाम, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक शैतान शक्ति, स्पिरिट जो नशा करवाती है, हालेलुया यीशु के समर्थी नाम में जाते नशे के स्पिरिट आपके जीवन से जाए, आपके परिवार से जाए, आपके खानदान से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो वंश का श्राप है उसको मैं रिमूव करते आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घराने से यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। जो गलत संगति में यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। जो श्राप खत्म हो चुका, धन्यवाद करती हूँ। आपने जीवन दान दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनने वाला धन्यवाद करती हूँ। जो कर्ज में दबे हुए, मैं प्रार्थना करते कोई आर्थिक समस्या आपके जीवन से जाए, आपके परिवार से जाए। ओ लॉर्ड जीसस, इनके जीवन से आर्थिक समस्या जा चुकी है, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर गवाही का जीवन देना। हालेलुया, प्रभु मदद करना लॉर्ड जीसस। हालेलुया, जो कर्ज में डूबे फंसे आजाद हो चुके, मैं धन्यवाद करती हूँ। मिरेकल की इनके जीवन के ऊपर घोषणा करती हूँ। हालेलुया, इनकी जीविका का साधन को ब्लेस करना। ओ लॉर्ड जीसस, इनके कमाई का सोर्स को मैं ब्लेस करती हूँ और आशीष उंडेल देती हूँ के समर्थ नाम में। इनका बिजनेस को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आशीषों को बदल जाए। इनके जॉब को सुरक्षित करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। इनके जॉब भी आशीषित होकर बदल जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सर प्रार्थनाओं को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, हमें ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, इनके सारी जरूरतों को पूरा करके देना, किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए इनके जीवनों में। धन्यवाद यीशु। जिनको डर लगता है, जो घबराता है, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक डर के स्पिरिट जाए, जो दुष्ट आत्मा कार्य करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक अंधकार जाए, हर एक दुष्ट आत्मा को ढांढते अपने जीवन से, के परिवार को छोड़कर जाए। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती है। जो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, प्रभु अपने इनके जीवन में असंभव को संभव बना दिया और ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, प्रार्थना करने का आत्मा देना प्रभु जी, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। इनके घर के चारों, इनके परिवार के चारों यीशु के लहू में कवर करते, बाड़ा बांध देती हूँ। हालेलुया, यीशु के लहू में कवर कर देती हूँ। हालेलुया, प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। बोलो आज से प्रभु जी हम तेरे पीछे चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे प्रभु जी। हालेलुया, पवित्रता में बने रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जहाँ भी आते जाते हैं यीशु के लहू में कवर करते, आपके ऑफिस, आपके काम में आते जाते हुए, जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। और आपकी चंगाई यीशु के सामर्थ्य नाम में निश्चित है। हालेलुया, डरे मत, घबराए मत, यीशु के लहू की जय बोले, प्रार्थना में बने रहे, आत्मिक जीवन में केयर करें, प्रभु के पीछे पीछे चलते जाए और गवाहियों को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु अब जल्द आने वाले इसके तैयार कीजिए, क्योंकि प्रभु जल्द आने वाला है, अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाने वाला है। इसे तैयारी शुरू कर दो, तो लोगों को भी बताना शुरू कर दो कि यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया, तो तैयार हो, हर वक्त यीशु कभी भी आ सकता है और अपने लोगों को लेकर जाएगा, क्योंकि अंत के चिन्ह आप देख रहे हो, यही चिन्ह है। महामारी होगी, राज्य पर राज्य करेगा, चढ़ाई करेगा। हालेलुया, युद्ध होगा, ये होगा, ये सब चिन्ह है परमेश्वर के आगमन के। इसलिए अपने तैयारी करो, आत्मिक जीवन के विषय में सोए मत, बल्कि जाग जाओ, प्रार्थना में बने रहो, पवित्रता में रहो, प्रार्थना का जीवन में बढ़ते जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट उसकर तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। यदि आप शेयर करोगे जिन लोगों को, आज वो भी बच सकते हैं, आज वो भी उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके जीवन तो आपको क्या मिलेगा? आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो पहली बार आज के वचन प्रार्थना को सुना, प्रभु को आशीष दे, और जो चाहते हैं परमेश्वर के मर्जी आपके जीवन में पूरी होने पाए के सामर्थ्य नाम में। तो सब्सक्राइब नहीं किया लोगों ने, सब्सक्राइब करें। तो जो भजन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। ये प्रेयर लाइन नंबर को आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, और हमारी टीम लगातार प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रार्थना जरूर कराएं, और
अपनी गवाहियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही शेयर करें। और जब भी आप गवाही देते हैं अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हो और क्या बीमारी थी, क्या समस्या थी और कब से आपने प्रार्थना वचन को सुनना शुरू किया और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव है, सारी आप अपनी गवाहियों में वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। जब गवाही देते हैं इस बातों का ध्यान रखें कि फैन ऑफ करके ही गवाही देना है, क्योंकि इसकी आवाजें आती हैं। हमेशा इस बातों का ध्यान रखें, कोई आवाजें नहीं आनी चाहिए, कोई मशीनें चलने की आती हैं। और इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, कहीं पर भी पीछे कोई गाना चलता है तो इन बातों का ध्यान रखें। हालेलुया, आपसे विनती है ध्यान रखें इस बात का। प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी भेंट, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को, अपने दशमांश को आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। डिटेल्स को आप सभी अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें। जो आज दुनिया में आप देख रहे हो, आप भी पार्टिसिपेट करें प्रार्थना में। 1 घंटा आप जरूर प्रार्थना करें। 1 घंटा नहीं होता, कम से कम आधे घंटे आप जरूर निकालें और प्रार्थना करें। प्रभु सबको बचा करके, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रार्थना करने के, तो आप भी सभी लोग प्रार्थना करें विश्वास योग्यता के साथ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। तो मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए, मैं प्रेयर के लिए, ताकि और परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु में सदा आनंदित रहे। हालेलुया। तो रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे स्टार्ट होगी, उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।